हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था। हमने 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 क्या क्या देखा था बच्चा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, स्मॉल जी का वैल्यू किस तरफ होता है, अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, साइन कन्वेंशन देखा था। और हमने एक केस का भी बातचीत किया था कि उस केस में क्या था बच्चा, अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो उस केस में टाइम मैक्सिमम है ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या था फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या था और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था। ये सब कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो वी वे आर डिस्कसिंग अबाउट सम केसेस, है ना बच्चा। केस 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। नाउ वी आर मूविंग टू केस नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज हम पहुंच गए हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में बच्चा, लेक्चर नंबर 12 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने हमने लास्ट लेक्चर को एंड अप किया था, लास्ट लेक्चर को सम अप किया था बच्चा। तो केस 1 ऑलरेडी हमने देख रखा है। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो केस 2 का बातचीत, तो केस 2 का बच्चा बातचीत कर लिया जाए। केस टू का बच्चा बातचीत कर लिया जाए। केस 2 में क्या है बच्चा, है ना, केस 2 में क्या है बच्चा, है ना, पार्टिकल पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड डाउनवर्ड है ना। पार्टिकल को क्या बच्चा ऊपर, है ना, पार्टिकल को क्या बच्चा थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, पार्टिकल को नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है ना, विद सम वेलोसिटी एंड फ्रॉम सम हाइट, है ना, फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम हाइट, फ्रॉम सम हाइट वी कैन राइट लाइक दिस, फ्रॉम सम हाइट। तो पार्टिकल को बच्चा थ्रो किया जा रहा है किसी हाइट से, नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है, नीचे की तरफ थ्रो किया जा रहा है। तो देखिए बच्चा कहानी क्या है। अब देखिए, मान लीजिए बच्चा ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है बच्चा। तो यहां से, और ये हाइट h है सपोज, यहां से पार्टिकल को गया बच्चा हम लोग थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड u डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या है? विद स्पीड u डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड u डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब इस केस में बच्चा ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन का बातचीत कर रखा है, साइन कन्वेंशन का बातचीत कर रखा है बच्चा। तो हमने क्या बच्चा, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था द द पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन इज स्टार्टेड वी नीड टू पुट ओरिजिन। तो जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है बच्चा, वहां पे ओरिजिन पुट कर देंगे। तो बच्चा ये रहा हमारा x और ये रहा क्या बच्चा y, ये रहा y और ये हमारा 0,0 हो गया बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। जहां से भी मोशन स्टार्ट होगा बच्चा, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे ओरिजिन को पुट कर देंगे, वहां पे ओरिजिन को हम लोग पुट कर देंगे, ओरिजिन को पुट कर देंगे। तो उससे कहानी इजी हो जाएगी, साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो बच्चा अब पार्टिकल जब है, अब देखिए स्टोरी क्या है। डेफिनेटली अगर आप फील कर रहे होंगे तो अब ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाना है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएगा। स्टोरी क्या है, फ्रॉम द स्टार्टिंग इसमें क्या बच्चा, वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड, कहां कहां है बच्चा वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और खूबसूरती ये भी है बच्चा, एक्सेलरेशन क्या है, वो भी क्या बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बच्चा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है g, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या बच्चा सेम डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने वाला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने वाला है। तो इसमें हम लोग इसमें हम लोग ये केस बता सकते हैं, है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन रीचिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब यहां पे सपोज करिए पार्टिकल जब आया, उसका स्पीड क्या बच्चा, सपोज v है। पार्टिकल जब ग्राउंड पे आया तो उसका स्पीड v है। तो उसका उसका जो है मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे बच्चा, टाइम नहीं दिया है, नहीं पूछ रहा है, टाइम नॉट गिवन नॉट आस्किंग, टाइम का बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हमारा केवल सेकंड इक्वेशन बच गया। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सॉरी टाइम का इक्वेशन नहीं दिया बच्चा, टाइम का इक्वेशन है ना, टाइम का बातचीत नहीं किया जा रहा है। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ से, बहुत आसान है। अगर हमको फाइनल स्पीड निकालना है तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम नहीं है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऑलरेडी हमने सभी इक्वेशन ऑफ मोशन का बातचीत कर रखा है बच्चा। एक बार मैं फिर से लिख दूं, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और दो और है, उसको बाद में लिखा जाए, जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, तो बच्चा यहां से हम लोग जो है टाइम, अगर हमको पताना है कि फाइनल स्पीड क्या है और टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम वी डोंट नो द टाइम वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, है ना, टू रीच ऑन द ग्राउंड। सो टाइम हमें नहीं पता है, ना ही पूछा है, ना ही हमें निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बच्चा। फाइनल स्पीड क्या बच्चा, v, इनिशियल स्पीड इज u, फिर अब प्लस यू के माइनस यू है, प्लस यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्यों,
सॉरी माइनस, अरे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो माइनस पुट करेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, देखिए अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो u क्या होगा बच्चा, हमारा u नेगेटिव हो जाएगा, माइनस u पुट करेंगे, गलती नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, माइनस u आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर। हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन का लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन का बातचीत कर रखा है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लेंगे, माइनस यू प्लस 2। अब ए क्या बच्चा, ए क्या बच्चा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जी है उसका मैग्नीट्यूड, तो ए क्या होंगे बच्चा, माइनस जी पुट करेंगे, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा माइनस जी। और फाइनली ये जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जा रहा है एच हाइट से, कितना हाइट जा रहा है बच्चा, नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होगा यहां से बच्चा, माइनस एच आ जाएगा। कहानी बच्चा साइन, कुछ बच्चा तो साइन कन्वेंशन भी फंस के रह जाता है, उसको साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता है, क्लियर, हो सकता है आप कहीं और से पढ़े हो तो आपको कुछ और साइन कन्वेंशन आ रहा हो, अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आसान है, ठीक है, कहीं और का साइन कन्वेंशन हो सकता है किसी बुक में या कहीं पर किसी से आपने पढ़ा हो तो वो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेता हो और अपवर्ड को नेगेटिव लेता हो, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कहीं भी फॉलो करिए, एक जगह पढ़िए, है ना, कहीं भी अच्छे से, तो आपको जो है कहानी समझ में आएगी। कहानी समझ में आया, चलिए अब यहाँ से बच्चा क्या होगा, वी स्क्वायर क्या होगा बच्चा, यहाँ से माइनस यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चा, प्लस 2gh, तो यहाँ से हमारा v क्या गया बच्चा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसको याद करके रखेंगे। अगर कोई पार्टिकल h हाइट से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जाए तो उसका स्पीड जो है कितना हो जाएगा, आफ्टर कवरिंग h हाइट, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, रट के रखेंगे, बहुत आसान है, बहुत यूज होने वाला है सब, जो भी छोटे छोटे डेटा होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, छोटे छोटे कंक्लूजन होते हैं, उनको अगर आप याद करके रखेंगे, रट के रखेंगे, तो उससे क्या होगा बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, डायरेक्ट जो आप अप्लाई करेंगे उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। कहानी समझ में आया, तो ये रहा बच्चा केस 2, इस केस में जो हम लोग क्या है, हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं इस तरह से। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझे, चलिए तो बच्चा ये रहा हमारा कहानी, ये रहा हमारा कहानी, ये रहा, अब आप टाइम भी निकाल सकते हैं इसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ, है ना, ये कितना टाइम ले रहा है, अगर आपको टाइम निकालना हो, सपोज करिए टाइम निकालना है, सपोज ये t इक्वल टू 0 है ना, आपको यहाँ पे टाइम पता करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच ऑन द ग्राउंड, आपको टाइम पता करना है, तो बच्चा सेकंड इक्वेशन यूज कर लीजिए, क्या करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, इसको यूज कर लीजिए क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी केवल गिवन है। तो अब बता यस क्या हो गया बच्चे, यहाँ से यस क्या हो जाएगा, ये माइनस एच और प्लस एच, माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच, यू क्या बच्चा, माइनस यू, यू क्या है, माइनस टाइम टी है सपोज लग रहा है, अब प्लस हाफ, ए क्या बच्चा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में सब ये सब वैल्यू गिवन होगा, तो उससे हम लोग कहानी पता कर सकते हैं, उससे हम लोग कहानी पता कर सकते हैं, ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में हाइट गिवन होगा और स्पीड गिवन होगा, यू गिवन होगा, जी तो हमारा 10 है ही अगर नहीं दिया हुआ है, और टी को हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा कहानी आ जाएगा, इस तरह से इसको, है ना। अब माइनस देखिए हर तरफ से कैंसिल हो गया, आई थिंक, तो एच इक्वल्स टू क्या हो बच्चा, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हो गया। इस केस में हर केस में इक्वेशन ये नहीं होगा, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, किस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है और क्या कहानी चल रहा है, क्लियर। बेसिक इक्वेशन यही रहने वाली है, दो और है, वो अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ऑलरेडी हमने कई बार उसको मोस्टली हर लेक्चर में मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा बच्चा कहानी, अगर पार्टिकल क्या बच्चा, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जाए विथ स्पीड u से, तो उसका स्पीड जो है कितना हो जाएगा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा आफ्टर कवरिंग h हाइट, तो क्या है, h हाइट से पार्टिकल को h हाइट ऊपर से, ये ग्राउंड है बच्चा, ये क्या है, ग्राउंड, पार्टिकल को h हाइट ऊपर से थ्रो किया जा रहा है विथ स्पीड u वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, और ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पीड है पार्टिकल का वो h हाइट है ना, h हाइट डाउनवर्ड है, जब वो h हाइट कवर कर लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया स्पीड, और इस तरह से हम लोग टाइम भी पता कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, कहानी और ज्यादा क्लियर होगा, कहानी समझ में आया बच्चा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हम लोग केस 3 देखने जा रहे हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है केस 3, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल को यहां से रिलीज करेंगे, रेस्ट से, पार्टिकल को रेस्ट से अगर रिलीज करेंगे तो u 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे u 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे u 0 हो जाएगा, बहुत आसान है जिंदगी, यहाँ पे u 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे u 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे u 0 पुट कर दीजिए और यहाँ पे u 0 पुट कर दीजिए। कहानी समझ में आया बच्चा, छाप लिया जाए,
छाप लिया जाए, फिर हम केस 3 का बात करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल का आज बातचीत करने वाले हैं। चलिए बेटा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए लाला, छाप लिया जाए। आइए बच्चा केस 3 का बातचीत कर लिया जाए, है ना, केस 3 का बातचीत कर लिया जाए, है ना, केस 3 का बातचीत कर लिया जाए, है ना। देखिए सर केस 3 का बातचीत कर लिया जाए, है ना। अब क्या करेंगे नाउ, है ना, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, और पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, पार्टिकल को रिलीज करेंगे, ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट से, मींस ड्रॉप और रिलीज मींस क्या बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मींस पार्टिकल is dropped from some height, पार्टिकल को क्या है बच्चा, ड्रॉप किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है किसी हाइट से, है ना। अब देखिए बच्चा कहानी ये है, ये हो गया बच्चा ग्राउंड हमारा, ये हो गया ग्राउंड। अब पार्टिकल को यहां से रिलीज किया जा रहा है, मान लीजिए, है ना, यू, है ना, ये हमारा पार्टिकल हो गया बच्चा, यू हो गया जीरो, है ना, यू क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। तो जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां पे क्या करेंगे बच्चा, वहां पे पहले ओरिजिन को पुट कर देंगे, कितनी बार हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, जहां से मोशन स्टार्ट होगा वहां पे क्या करेंगे बच्चा, ओरिजिन पुट करेंगे एक्स और वाई, इसको फॉलो करेंगे हमेशा, तो गलती से भी गलती नहीं होगा। ये हो गया बच्चा 0,0, पॉइंट क्या हो गया, 0,0 हो गया, 0,0, और या बोल सकते हैं ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट क्या बच्चा, ये पॉइंट ओ हो गया ओरिजिन, है ना। अब देखिए, अब पार्टिकल को जब आप रिलीज करेंगे बच्चा, है ना, ये हाइट एच है, सपोज करिए ये हाइट एच है ना, हाइट एच है ना। अब पार्टिकल जो आप रिलीज करेंगे तो क्या बच्चा, नीचे की तरफ आने वाला है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें क्या पता कर सकते हैं, देखिए दो चीज, अभी हमने लास्ट डिस्कस किया ना, स्पीड कितना आया था, लास्ट हमने डिस्कस किया था, स्पीड कितना आया था बच्चा, अगर पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो स्पीड कितना आया था, यू स्क्वायर प्लस 2gh, और हमने हमने ये भी देखा था उसका टाइम अगर निकाल सकते हैं, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया था लास्ट वाले, अभी जस्ट जस्ट हमने केस 2 में देखा था। या तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए, यू जीरो पुट कर लीजिए, तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर यू जीरो हो गया, आप यू जीरो कर लीजिए यहां से दोनों में, क्योंकि वही केस है, बस यहाँ पे यू जीरो हो गया एक्स्ट्रा। अर्लियर स्पीड कितना था बच्चा, यू था, नाउ यू जीरो हो गया, तो यू इसमें जीरो पुट कर लीजिए, या आप स्टार्टिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों में रिजल्ट क्या आएगा बच्चा, सेम आएगा। यहां से भी सॉल्व करेंगे बच्चा, तो क्या आ जाएगा, ये v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh आ जाएगा, और यहां से क्या बचा, हाइट कितना आ जाएगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, मींस यहां से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू 2h/g, और या तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया, है ना, और ग्राउंड पे जा रहा है, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, तो ओ से ए लगाएंगे बच्चा। अब हमारा यू क्या है, जीरो है, ए क्या है बच्चा, माइनस जी है, और हमारा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वो क्या है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एच क्या हो जाएगा, माइनस एच होगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा, तो हमें स्पीड निकालना है एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे इसका स्पीड कितना होगा, एट पॉइंट ए पे स्पीड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या बच्चा, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू जीरो है बच्चा, यू जीरो कर दिया, v स्क्वायर टू ए कितना बच्चा, माइनस जी, और यस कितना बच्चा, माइनस एच, यहाँ से v स्क्वायर कितना है बच्चा, 2gh, तो यहाँ से हमारा कहानी आ गया v कितना, यहाँ अंडर रूट 2gh, जिस कहानी का भी हमने बात किया, v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सिमिलरली हमें टाइम पता करना है बच्चा, टाइम, तो क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, ऑल्दो हमने पता कर लिया है, बट सपोज हमें केवल टाइम पता करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल टाइम पता करना है, तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्लियर बच्चा, जो गिवन डेटा होता है ना उसके हिसाब से हमें मूव करना होता है, कहानी समझ में आया, u जीरो है, a u पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, a पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है, कौन सा इक्वेशन, यही इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन बचा, और कोई इक्वेशन है ही नहीं, है ना। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, इसीलिए कौन सा इक्वेशन, डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है। कहानी समझ में आया, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, h कितना बचा, जीरो, और u तो हमारा जीरो हो ही गया है, s क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट माइनस h है, हाफ a कितना बच्चा, माइनस g, ये टी स्क्वायर हो गया, फाइनली माइनस माइनस दोनों तरफ से बच्चा कैंसिल हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, या हमारा यहाँ से टाइम कितना आ गया बच्चा, अंडर रूट 2h/g। तो याद रखेंगे इसको बच्चा, कंक्लूजन क्या आया, अगर कोई पार्टिकल h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो
तो उसका जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा जब वो h हाइट कवर कर लेगा, जब वो h हाइट कवर कर लेगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा h हाइट कवर करने के बाद। ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे क्या, h हाइट, अगर कोई पार्टिकल को h हाइट से रिलीज किया, कोई पार्टिकल अगर ड्रॉप किया जाए, ऐसे याद रखेंगे, देखिए कोई पार्टिकल अगर रिलीज किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप और रिलीज मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h हाइट जब वो कवर करेगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, √2gh। ऐसे ग्राउंड तो ठीक है, h हाइट के बाद ग्राउंड आ रहा है वो बात अलग है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए इधर, देखिए मैं, देखिए यहां से भी सेम इक्वेशन आया है ना, देखिए सेम इक्वेशन आया है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा आप स्टोरी क्या है, देखिए इधर मान लीजिए ये कोई टावर दिया, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए कोई हाइट दिया हुआ है ना, सपोज करिए यहाँ पे स्पीड 0 है पार्टिकल का, यहाँ पे सपोज करिए ये हाइट h1 है और ये हाइट क्या बच्चा, h2 है। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए इधर ध्यान से, ये हाइट, इतना हाइट क्या बच्चा h1 है, इतना हाइट क्या बच्चा h2 है, दिख रहा है आपको, आई थिंक कहानी समझ दिख रहा होगा, देख लूं मैं एक बार, दिख रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है, या मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं एक बार मुझे। अच्छा मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए इधर मैं क्या कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से, देखिए बच्चा सपोज करिए कोई टावर हो गया, कोई भी ऐसे है ना हाइट हो गया, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ से हम लोग कोई पार्टिकल को जो है ऐसे रिलीज किया है ना, एक पार्टिकल हो गया बच्चा, बॉल और व्हाटएवर जो भी है, और सपोज करिए ये हाइट बच्चा, ये हाइट h1 है और ये हाइट कितना बच्चा, ये हाइट है हमारा, बदमाशी कर रहा है जी, अब ये h2 हो गया बच्चा, ये हाइट। तो अब देखिए बच्चा स्टोरी क्या है, इसको इस तरह से याद करेंगे, अगर कोई पार्टिकल को रिलीज किया गया है तो h हाइट मूव करने के बाद, h हाइट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने के बाद जो इसका स्पीड होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। तो पार्टिकल का मान लीजिए ये पॉइंट O है बच्चा, ये पॉइंट मैंने A बोल दिया और ये पॉइंट मैंने B बोल दिया, ऐसे ग्राउंड पे, समझ में आया कहानी। जब पार्टिकल O से स्टार्ट किया और जब A पे पहुंचेगा तो कितना हाइट कवर किया बच्चा, कितना वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हाइट कवर किया, h1। तो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेगा बच्चा तो यहाँ पे स्पीड उसका v1 कितना हो जाएगा, √2gh1, ये हो जाएगा कहानी। और टाइम कितना लगेगा उसको यहाँ से हाथ लगाने में, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि h हाइट कवर करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर h हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से जब O से A तक आया बच्चा, O से A तक तो h1 हाइट कवर किया, तो टाइम अगर यहाँ पे t इक्वल टू क्या है बच्चा 0 है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, √2h1/g। और कह सकते हैं यहां से यहां तक का टाइम कितना है बच्चा, √2h1/g। इस तरह से कहानी हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से यहां से O से A तक। कहानी समझ में आया। अब पार्टिकल सपोज किया जाए है ना, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड सपोज करें बी पे स्पीड बताना है, बी पे सपोज स्पीड क्या बच्चा v2 है, जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच गया। तो अब बी पे जब ग्राउंड पे पहुंच गया तो यहां से देखेंगे हम लोग, जहां से 0 है, जहां से स्पीड 0 है, तो यहां से यहां तक का हाइट स्पीड जहां से रिलीज किया गया है वहां से पकड़ेंगे कहानी, जहां से पार्टिकल को रिलीज किया गया है वहां से इसको पकड़ेंगे, वहां से इसको पकड़ेंगे बच्चा। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से O से B तक, O से B तक बच्चा आने में कितना हाइट कवर किया, h1 प्लस h2। तो यहाँ पे v2 कितना हो जाए बच्चा, √2gh1 प्लस h2। कहानी समझ में आया, ओ लल्ला कहानी समझ में आया। अब देखिए टाइम का देखिए बच्चा, टाइम कैसे देखेंगे, हमेशा हम लोग कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे, जहां से वो रिलीज किया गया है, जहां से रिलीज किया गया है, क्योंकि इस फॉर्मूले में बच्चा ये जो फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू √2h/g, और जो स्पीड है बच्चा ये कब वैलिड है, जब पार्टिकल स्टार्टिंग से पार्टिकल इनिशियली क्या हो, रिलीज किया जा रहा हो, ड्रॉप किया जा रहा हो। तो अब जो है यहाँ सपोज करिए ये टाइम निकालना है हमको A से B ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम अगर निकालना है A से B तो ऐसा नहीं करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाए बच्चा, ऐसा नहीं करेंगे इसमें कि √2h2/g, नहीं गलत हो जाएगा। हम लोग यहां से टाइम निकाल पाएंगे, यहां से, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है बच्चा, यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, अंडर रूट टोटल हाइट कितना है h1 प्लस ओ लल्ला h1 प्लस h2/g, ये हो जाएगा टाइम h1 प्लस h2/g। तो ये टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, ये टाइम हम लोग फिर से मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला कहां से वैलिड है, स्टार्टिंग से वैलिड है, जहां से रिलीज किया जा रहा है। तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो बच्चा, h1 प्लस h2। तो O से B तक, O से B तक, O से B तक, O से B तक आने में टाइम कितना लगेगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट, नेट हाइट कितना बच्चा h1 प्लस h2/g।
कहानी समझ में आया? यहाँ पे लिख दूं मैं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो टाइम आ रहा है बच्चा, ये टाइम कितना आ गया, ये टाइम आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2h1 प्लस h2 बाई जी, ये टाइम हो गया। तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है बच्चा, अंडर रूट 2h1 प्लस h2 बाई जी, और यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है बच्चा, अंडर रूट 2h1 बाई जी। तो ये टाइम कैसे निकालेंगे, ये पूरे टाइम में से इस टाइम को माइनस कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा। और ये आया कि नहीं आया समझ में, गलती नहीं करना है। ये पूरा टाइम पता है हमको ओ से बी, और ओ से ए तक का टाइम पता है, तो ए से बी तक का टाइम कैसे निकालेंगे, पूरे टाइम में से ये टाइम माइनस कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा बच्चा। तो पूरा टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया बच्चा, आप कहानी टाइम हो गया पूरा टाइम कितना बच्चा, h1 प्लस h2 बाई जी माइनस 2 रूट ऑफ h1 बाई जी, ये हो गया टाइम। कहानी समझ में आया, ये हो गया ए से बी तक का टाइम। बच्चा कहानी समझ में आया, गलती नहीं करना है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब u कहां से, u 0 हो, उस पॉइंट से वैलिड है। ये फॉर्मूला कहां से वैलिड है बच्चा, जब u 0 है तब वहां से वैलिड है, स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब जहां से रिलीज किया जा रहा है, जहां से स्पीड 0 है। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कहानी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो आई थिंक छाप दीजिए बच्चा आप इसको, है ना। ये एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना, थ्योरी के फॉर्म में, बट एक तरह से ऑब्जर्वेशन हो गया। कहानी समझ में आया? चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन का बातचीत करेंगे सीधा, हम लोग क्वेश्चन का बातचीत करने वाले हैं। अब कहानी आपको और क्लियर होगी जब हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला अलग बात है, इसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत बच्चा फॉर्मूला रट लेता है। बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला रट लेता है। अब रट लिया है तो अब इसको ये नहीं पता है कि उसका कंडीशन क्या क्या है फॉर्मूले का। अब v इक्वल टू अंडर रूट 2gh ऐसे रट लिया है। अब जहां h पा गया, जहां उसको हाइट मिला वहां पे पुट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। कंडीशन देखना है कहां से कहां तक वैलिड है। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला को डिराइव करते समय उसमें क्या केस लिया गया था। ये फॉर्मूला वैलिड है, स्टार्टिंग पॉइंट से हाइट है, जहां से रिलीज किया जा रहा है। ये हाइट क्या है बच्चा, ये हाइट कौन सा है, जहां से उसको रिलीज किया जा रहा है वहां से अप टू टोटल हाइट है। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। छाप लिया जाए, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बच्चा छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, है ना, आइए एक क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। सारा रिजल्ट देखिए, कुछ कुछ बातें हैं, जितना भी रिजल्ट हमने डिस्कस किया है, केस 1 केस 2 केस 3 सबको याद रखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहानी और समझ में आएगी, कहानी और आसान हो जाएगी। चलिए देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, क्या है बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बच्चा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाइट with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। क्लियर? अब क्या बोला है बच्चा यहाँ से, है ना, क्या बोला है ना, हम ना देखिए इधर 40 मीटर हाइट से 10 मीटर, है ना। अब ये क्या बच्चा, यहाँ पे कोई दिया गया है टावर और वॉट एवर जो भी है ना। एक टावर हो गया बच्चा, थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया जाए, ग्रीनरी भी है यहाँ थोड़ा सा, है ना, ग्रीन, है ना। और ये हाइट दिया कितना बच्चा, 40 मीटर। कितना हाइट दिया हुआ बच्चा, 40 मीटर। और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है बच्चा, एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है विथ स्पीड हाउ मच, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 10 मीटर। ये होंगे हमारा क्या बच्चा, डायग्राम। अच्छा देखिए, फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डेटा और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, डेटा और डायग्राम, है ना। ये दो चीजें अगर आप लिख रहे हैं प्रॉपरली तो आप समझ लीजिए कि 50% जो है आपका जो है क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, अगर आपने डेटा को समझ लिया और डायग्राम को समझ लिया। तो अब इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए बच्चा। अब ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद यह ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अब क्या होगा बच्चा, क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा बच्चा, ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर क्या होगा बच्चा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, यूं ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, फिर वो क्या बच्चा, ये नीचे की तरफ आएगा। ऑल्दो मोशन क्या हो रहा है, सिंगल लाइन में होने वाला है, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है इसका, लेकिन विजिबिलिटी के लिए, क्लियरिटी के लिए हम दो लाइनें दिखा रहे हैं। मैं फिर से बोल दूं बच्चा, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन में सारा कहानी हो रहा है, जो भी कहानी हो रहा है वो सब एक लाइन में हो रहा है। तो एक लाइन में जाएगा फिर आएगा ऐसे, तो आपको क्लियर नहीं होगा कहानी, तो इसलिए हमने दो गैप ऐसे बना रखा है, ये जाने का और आने का। ऐसे कहानी समझ में आया? तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है बच्चा, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। जहां से मोशन स्टार्ट होगा, जहां से मोशन स्टार्ट होगा बच्चा, वहां पे क्या करेंगे, ओरिजिन पुट करेंगे, ओरिजिन। तो यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है बच्चा, यहाँ पे ओरिजिन पुट कर दिया जाए, ये हो गया x,
ये क्या हो बच्चा, ये x हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, ये y हो गया, और ये 0,0 हो गया, है ना। और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने O पॉइंट बोल दिया बच्चा, ये हमारा पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल है ना, ये हमारा पॉइंट O हो गया, है ना, पॉइंट O हो गया। कहानी समझ में आ रहा है? चलिए आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। चलिए तो अब बच्चा क्या कहानी है, क्या क्या है, हमसे पूछ रहा है क्या डेटा दिया हुआ है। अब अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, बच्चा लोगों को साइन कन्वेंशन में सबसे भयंकर दिक्कत होता है। साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आज से, बच्चा ध्यान से देखेंगे अगर तो चीजें बहुत आसान है। क्या क्या गिवन डेटा बच्चा क्या है, अब यू क्या बच्चा +10 और -10, +10 लेंगे, +10 मीटर पर सेकेंड। ए तो हमारा -g हमेशा है, और जी का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग 10 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल ये बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया, तो पार्टिकल बेसिकली अल्टीमेटली कहां से कहां, अल्टीमेटली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली डाउनवर्ड मूव किया। कहां मूव किया, डाउनवर्ड मूव किया, डाउनवर्ड मूव किया। मतलब एक और आपको बता दें कहानी, देखिए इधर ये 0,0 था बच्चा, है ना, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फिर वो कहां पहुंचा, यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये क्या बच्चा, ये 40 मीटर है डिस्टेंस। तो पार्टिकल अल्टीमेटली नीचे की तरफ मूव किया, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, एंडिंग पॉइंट देखो, बीच से मत देखो कैसे कैसे गया है, उसको मत देखो, बच्चा इसी में गलती करता है, ध्यान से देखिए बच्चा। अब देखिए ये बीच से कैसे कैसे गया है उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट वहां है बच्चा, लाइन से ज्वाइन करो तो वर्टिकल, सो फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, फाइनली पार्टिकल नीचे गया 40 मीटर। जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है बच्चा, जो ये स्ट्रेट लाइन हो गया बच्चे, जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सपोज करिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ए एंडिंग पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, तो ओ से ए तक बच्चा ये 40 मीटर हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस लेंगे, माइनस। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, -40 मीटर, क्लियर। यूज, और हमें क्या क्या बोल रहा है, टाइम, टाइम बोला है, बहुत अच्छा है बच्चा। हमें टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद ये जो पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो बहुत आसान है। फाइनल वेलोसिटी ना दिया है ना पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी ना ही दिया है ना पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, नॉट आस्किंग। सो फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, वो इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो। तो हमारा केवल एक ही इक्वेशन बच गया बच्चा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यही एक इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है और पूछ भी नहीं रहा है, नॉट गिवन नॉट आस्किंग, बहुत आसान है। पुट कीजिए बच्चा, यस क्या बच्चा यहाँ से फाइनल -40, u क्या बच्चा 10t, ये क्या बच्चा प्लस ए कितना बच्चा -10 पुट कर लेंगे, यहाँ से नहीं दिया हुआ है तो -10 पुट कर लेंगे। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बच्चा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, -40 इक्वल टू 10t, ये क्या बच्चा -5t स्क्वायर। अब यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे सारे इक्वेशन को, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 8 जा 40, है ना। ये क्या बच्चा 5 2 जा दिस वन, एंड क्या बच्चा ये t स्क्वायर हो गया। फाइनली इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या कहानी हो गया बच्चा, कहानी क्या हो गया, t स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0, है ना। टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया है ना, अब देखिए, अब इक्वालिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, 8 हो, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, अरे टी स्क्वायर माइनस, देखिए कुछ बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, देखिए इधर 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 है ना, सो 1 इंटू 8 कितना हुआ बच्चा 8। तो हमें 1 इंटू, ये 1 है कोफिशिएंट, टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बच्चा 1 है, 1 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, रहे कि नहीं। तो a इंटू सी करो, a इंटू सी मतलब 1 इंटू 8 क्या हुआ 8 आ गया। मतलब हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 हो, और यहां पे माइनस साइन आया है, ये साइन डिसाइड करता है। यहां पे अगर माइनस साइन आया है तो मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए बच्चा, 2 होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन 2 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको मैथ्स पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, टी स्क्वायर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 4 and 2 हो गया, 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 2 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे क्या बच्चा, -4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर आपको और कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सिंपल ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बच्चा। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का भी फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, -b, है ना, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको अप्लाई कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ से कॉमन ले जाए, क्या कॉमन हो गया यहाँ से,
टी कॉमन ले जाए, t-4, यहां से 2 कॉमन हो गया बच्चा, t-8 इक्वल टू 0 हो गया, यहां से कहानी 0 हो गया। अब इसको कॉमन, अरे तब बदमाशी बदमाशी कर रहे हो। t-4 कॉमन लिया जाए बच्चा, t-4 इंटू t+2 क्या हो बच्चा, 0 हो गया। तो 1/1 यहाँ पे 1/1 क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 1/1 सबको 1/1 दोनों को 0 पुट करेंगे। तो पहले इसको 0 पुट करेंगे, फिर इसको 0 पुट करेंगे, तो t-4 क्या होगा बच्चा, 0 हो गया। तो यहाँ से t इक्वल टू 4 आ गया। उस तरह से t+2 0 पुट करेंगे बच्चा, तो t कितना आ गया बच्चा, यहाँ से -2 आ गया। टाइम निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो टाइम का एक ही वैल्यू आना चाहिए, जो कि एक ही वैल्यू आया है। और रियल लाइफ में देखिए, देखिए यार, कभी कभी हमने लास्ट लेक्चर में है ना बात किया था, है ना, कभी कभी टाइम का 2 वैल्यू आता है, अभी आगे देखेंगे। कभी कभी टाइम, कभी कभी 2 वैल्यू ऑफ टाइम आएगा और दोनों पॉजिटिव आएगा। तो मैथमेटिक्स मैंने पहले ही बोल रखा है, मैथमेटिक्स को कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स केवल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, फिजिक्स के साथ इसको फील करना है बच्चा। आप खुद सोचिए, यहां से अगर इसको थ्रो किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो केवल एक ही टाइम आने वाला है जिसपे ग्राउंड पे पहुंचेगा, एक ही टाइम आने वाला है, 2 टाइम नहीं आएगा। तो इसीलिए एक ही वैल्यू ऑफ टाइम पॉजिटिव आ रहा है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चा, मतलब ये 4 सेकंड के बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। आफ्टर 4 सेकंड इट विल रीच ऑन द ग्राउंड, आफ्टर 4 सेकंड इट विल रीच ऑन द ग्राउंड। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आया। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए लल्ला, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए इसको। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन देखा जाए एक, है ना, क्वेश्चन देखा जाए बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला बच्चा, कहानी, कहानी क्या बोला है इसमें, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 300 मीटर हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, है ना। फाइंड व्हेन एंड वेयर, है ना, टू स्टोन विल मीट, है ना। अब बच्चा क्या है, हाइट दिया हुआ है 300 मीटर, है ना, हाइट क्या दिया हुआ बच्चा टावर का, 300 मीटर। ये हो गया हमारा टावर, है ना बच्चा, और ये जो है 300 मीटर है इसका हाइट, 300 मीटर इसका हाइट कितना दिया बच्चा, 300 मीटर। और यहां से एक स्टोन को जो है रिलीज किया गया, है ना, मींस क्या हो बच्चा, u इक्वल टू 0 हो गया। और एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एक दूसरा स्टोन है बच्चा, उसको भी ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, उसको क्या किया गया बच्चा, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया विद स्पीड हाउ मच, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी देखने वाले हैं, अगर डिफरेंट टाइम पे, अभी तो ये लास्ट क्वेश्चन बच्चा आज का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अगर अगर कुछ टाइम है ना, दोनों यहाँ पे दोनों एक साथ थ्रो किए जा रहे हैं, जब कुछ टाइम गैप होगा फिर थ्रो किया जाएगा, तो फिर कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इस सब का बातचीत किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे बच्चा, इसमें हमें बताना है कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, है ना, कहाँ, कब और कहाँ दोनों मिलेंगे। बहुत आसान है, देखिए क्या करेंगे। देखिए पहला मेथड होता है बच्चा नॉर्मल सॉल्व करने का, है ना, मैंने ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट कवर किया हुआ है, और मैंने बोला था जब भी दो पार्टिकल क्या है बच्चा, जब भी दो पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हो तो केवल 2 मेथड होता है सॉल्व करने का, रिलेटिव वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, दोनों को मिलना है, दोनों को मिलना है। तो पहला मेथड क्या होता है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे दूं। सपोज करिए कि आफ्टर टी टाइम दोनों कहीं मिले, है ना, आफ्टर टाइम टी, है ना, दे विल मीट समवेयर, है ना। सपोज यहाँ पे दोनों मिलेंगे, पहला पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, दोनों मिलेंगे यहाँ पे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला ये दूसरा, है ना, दूसरा। सपोज करिए बच्चा, ये h डिस्टेंस चला, है ना, ये h हाइट ट्रेवल किया, है ना, ये h हाइट ट्रेवल किया, तो ये कितना हो बच्चा, ये 300 माइनस h हो गया, 300 माइनस h हो गया, है कि नहीं। ऐसे बोल दिया कि पहला पहला जो पार्टिकल है स्टोन नंबर 1, वो h हाइट ट्रेवल किया, और दूसरा वाला क्या है बच्चा, 300 माइनस h हाइट कवर किया, तब जाके आफ्टर दैट दे विल मीट, है ना। ऐसे दोनों मूव करेंगे ना, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे दोनों मूव किए बच्चा यहाँ पे, और जब ये मीट कर रहे हैं दोनों, तो क्या है बच्चा, जो स्टोन 1 है, फर्स्ट पार्टिकल है स्टोन 1, वो h हाइट कवर किया, तो ये जो है जो स्टोन 2 होगा बच्चा, जो दूसरा पार्टिकल है, वो रिमेनिंग हाइट कितना बच्चा, 300 माइनस हो जाएगा, उतना हाइट कवर करेगा। और यहाँ से t इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ था, ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल क्या था बच्चा, ये भी t इक्वल टू क्या था, 0 था, t इक्वल टू 0 था, और आफ्टर टाइम t दोनों यहाँ पे मीट कर गए। कहानी समझ में आया, बहुत अच्छा, बहुत आसान है। फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ बच्चा, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, तो केवल एक ही इक्वेशन बच गया, कौन सा, जस्ट इक्वल्स टू ut प्लस
हाफ एटी स्क्वायर। तो स्टोन 1 के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए बच्चा अप्लाई कर लिया जाए स्टोन 1 के लिए। वही स्टोरी है, हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अब साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, है ना, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, राइट पॉजिटिव, है ना, एक्स वाई, ये सब याद रखेंगे बच्चा, है ना। साइन कन्वेंशन, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहां पे ओरिजिन पुट करना है। तो स्टोन वन के लिए बच्चा यूज करेंगे, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बच्चा यूज किया जाए। स्टोन 1 कितना हाइट कवर किया बच्चा, कितना हाइट, कितना डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड मूव किया, कितना एच मूव किया है डाउनवर्ड, तो प्लस एच और माइनस एच, माइनस आएगा माइनस एच। यू कितना बच्चा 0 इंटू टी और प्लस हाफ, ए कितना बच्चा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। स्टोन 2 क्या बच्चा, स्टोन टू जो है कितना हाइट, कितना कितना डिस्प्लेस हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो यहां से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच यहां से माइनस हाफ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चा, है ना, ये माइनस, ओहो ओहो, हाफ जी टी स्क्वायर। फाइनली एच इक्वल टू क्या बच्चा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब स्टोन 2 के लिए देखिए बच्चा कहानी, स्टोन 2, अब स्टोन 2 हमारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेस ऊपर की तरफ हो रहा है, स्टोन 2 ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो इसको प्लस रखेंगे, क्या करेंगे इसको, ये हमारा प्लस होगा। तो अगेन वही इक्वेशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लाएंगे। फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है, नहीं दिया है, नहीं पूछ रहा है, कुछ भी है ना, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, नॉट आस्किंग, सो दैट्स व्हाई सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चा अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लेंथ है वो पॉजिटिव होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव, सो 300 माइनस एच लिखेंगे यहाँ पे, क्या बच्चा 300 माइनस एच हो जाएगा, ये प्लस हो गया, इक्वल टू यू कितना बच्चा, यू कितना बच्चा 100 इंटू टी हो गया, यहां से सपोज, है ना, टाइम टी लग रहा है ना दोनों को मिलने पे, और प्लस हाफ, ए कितना बच्चा, ए कितना है माइनस जी है, और टी स्क्वायर पुट कर दिया यहां से। कहानी समझ में आया बच्चा, ओ लल्ला, कहानी समझ में आया। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा कहानी अगर क्लियर हो रहा हो तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 100t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चा। हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड टाइम t आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, और फिर हमारा जो है h भी हमें पता करना है, हमें, है ना, एच भी पता हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कब कहां पे दोनों मिल रहे हैं, कितने हाइट पे मिल रहे हैं। तो एच और टी हमें अननोन है यहाँ पे, तो दो इक्वेशन है बच्चा, दो अननोन, देख लीजिए, ये एच और टी अननोन, इसमें एच और टी अननोन, हाउ टू सॉल्व, इन दोनों को देखिए ध्यान से, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, टू इक्वेशन टू अननोन, एक वेरिएबल को हटाएंगे और दूसरे को फाइंड कर लेंगे। पहला इक्वेशन में बच्चा, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ पे माइनस एच है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चा, तो एच और एच कहानी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एडिशन, राइट हैंड साइड एडिशन, क्या होगा बच्चा, यहाँ पे क्या है, एच है, देखिए बच्चा यहाँ पे एच है, एच, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 300 माइनस एच है। अरे लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड पर क्या बच्चा, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो h लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 300 माइनस एच, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि h और h कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे प्लस h है, यहाँ पे माइनस h है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ऐड कर रहे हैं बच्चा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या बच्चा, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर है बच्चा, और यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लस 100t है, और यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो ये कहानी कैंसिल हो गया, और ये h भी कैंसिल हो गया बच्चा। यहाँ से 100t कितना है बच्चा, 100t इक्वल टू 300, बच्चा टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकंड आएगा। जैसे ही हमारा टाइम आ गया तो हमारा हाइट भी आ जाएगा, क्या बच्चा, टाइम को यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे टाइम को पुट कर लेंगे, तो क्या क्या जाएगा बच्चा यहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या बच्चा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h क्या बच्चा पता करना है, हाफ, g कितना बच्चा 10 ले लेते हैं, टाइम कितना बच्चा 3 स्क्वायर, यहाँ से कितना बच्चा, यहाँ से 9, है ना, 900 कितना बच्चा ये, है ना, कितना हो गया 900 बाई 2 कितना हो गया है, हाफ जी टी स्क्वायर, कितना गया बच्चा यहाँ से, अरे हाँ ठीक है, 5 कितना बच्चा, 5 इंटू कितना बच्चा ये 9 हो गया, तो कितना बच्चा ये 45 मीटर हो गया, है ना, 45 मीटर हो गया, है ना, 2, है ना, 5 7 ना 9, कितना 45 मीटर हो गया, मतलब, और ये तो ये हमारा 45 मीटर हो गया बच्चा, और ये कितना हो बच्चा, ये हमारा ये हो गया 300 माइनस एच, कितना हो गया ये फाइनली, ये हमारा हो गया 255 मीटर हो गया। कहानी समझ में आया। तो दोनों पार्टिकल 3 सेकंड के बाद मिलेंगे, और कहां पे मिलेंगे,
दोनों ग्राउंड से 255 मीटर हाइट पे मिलेंगे, 255 मीटर हाइट पे मिलेंगे ग्राउंड से, 255 मीटर हाइट पे मिलेंगे फ्रॉम ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से 255 मीटर हाइट पे मिलेंगे दोनों। ये है इसका स्टोरी, ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया बच्चा कहानी। अब देखिए इसको मेथड 2 से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अभी मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे बच्चा, कैसे अप्लाई करेंगे इसको, कैसे अप्लाई करेंगे, एक बार मैं क्लीन कर दूं बच्चा, है ना, बोर्ड को क्लीन कर दूं। देखिए इधर अब देखिए बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से कैसे करेंगे, है ना, मेथड 2। देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से, मेथड 2। देखिए बच्चा क्या करेंगे, है ना, ऑलरेडी हमने रिलेटिव वेलोसिटी का बातचीत कर रखा है। जब भी दो पार्टिकल मूव करते हैं एक साथ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो क्या करते हैं, किसी एक को रोक लेते हैं। डिफिकल्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चा, ऑब्जर्व करना मोशन को, तो किसी एक को रोक दो, आपकी इच्छा है, जिसको रोकना है उसको रोक दो, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ऑलरेडी दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो किसी एक को रोक दो बच्चा, किसी एक को रोक दो। तो हमने क्या किया बच्चा, 1 को यहाँ पे रोक दिया, 1 को बोला तू रुक यहाँ पे, तू कहीं जाना मत, है ना। स्टोन 1 यहाँ पे बच्चा रुक चुका है, रेस्ट पे है। स्टोन 1 क्या बच्चा, रेस्ट पे है। ओहो बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। स्टोन 1 को मैंने बोला तुम रुक जाओ यहाँ पे, आप किसी को रोक सकते हो, है ना। स्टोन 1 है बच्चा, ये रेस्ट पे हो चुका है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है। अब स्टोन 2 क्या बोल रहा है, तुम वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, हम लोग जरूर मिलेंगे, हमारा मिलना तय है, नसीब में है हमारा मिलना। तो इस तरह से बच्चा जो है ये स्टोन 2 क्या हो गया बच्चा, अब यहाँ पे हमने जैसे ही स्टोन 1 को रोक दिया तो अब उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों याद रखेंगे। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सब ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। तो ना ही केवल वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन भी मिलता है, दोनों को एक्सेलरेशन भी मिलता है, यही तो कॉन्सेप्ट है। जो वेलोसिटी स्टोन 1 को हमने रोक दिया, अब जो भी इसकी वेलोसिटी होगी वो 2 को मिलेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो भी स्टोन 1 का एक्सेलरेशन होगा वो भी 2 को मिलेगा, स्टोन 2 को, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। कहानी समझ आया। तो स्टोन 1 का बच्चा एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। स्टोन 2 का भी एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इसको रोक दिया, अब इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, है ना। तो इसकी स्टोन 2 की वेलोसिटी कितना बच्चा, 100 ऑलरेडी है। अब जो है स्टोन 1 की वेलोसिटी इसको दो यहाँ पे, है ना। स्टोन 1 की वेलोसिटी कितनी है बता, 0 है, तो 0 दो इसको, है ना। स्टोन 2 को फिर से सुनिए, स्टोन 1 को हमने रोक दिया, अब स्टोन 1 की जो वेलोसिटी है वो हमको 2 को देनी है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब स्टोन 1 की वेलोसिटी कितना है बच्चा, 0, तो 0 अपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, तो क्या वो बच्चा वही रहेगा, और 100 - 0 और 100 + 0 वही रहेगा। अब स्टोन 1 का एक्सेलरेशन भी देना है 2 को, तो स्टोन 2 का अपना एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब स्टोन 1 का एक्सेलरेशन देना है 2 को बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्टोन 1 का एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, g डाउनवर्ड, तो हम लोग 2 को देंगे किधर, अपोजिट, कहां देंगे बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में देंगे, तो जी कैंसिल हो गया बच्चा। कहानी समझ में आया। तो हमारा डायग्राम क्या बना बच्चा, ये रेस्ट पे है। ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है बच्चा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या कहानी हो गया, तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। स्टोन 2 की वेलोसिटी क्या बच्चा, स्टोन 2 की वेलोसिटी है, स्टोन 2 की आपकी वेलोसिटी कितनी, स्टोन 2 की वेलोसिटी है कितना बच्चा, कितना है, सॉरी 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना बच्चा, 0 है, मींस यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। अब ये स्टोरी क्या हो गया बच्चा, ये स्टोन 1 रुक चुका है और स्टोन 2 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है स्टोन 1 की तरफ। तो अब ये रेस्ट पे है, जब स्टोन 1 रेस्ट पे हमारा, तो स्टोन 2 को मिलना है स्टोन 1 से, तो इस स्टोन 2 को मिलना है 1 से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना, 300 मीटर, क्योंकि स्टोन 1 रुक चुका है, तो इसको स्टोन 2 को आना पड़ेगा 1 के पास, इसको आना पड़ेगा, है ना। स्टोन 1 वेट कर रही है, स्टोन 1 क्या है बच्चा, वेट कर रही है स्टोन 2 का, तो स्टोन 2 को आना पड़ेगा कितना मीटर, 300 मीटर, विद कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अदरवाइज आपको और कहानी क्लियर है तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, s = ut + ½ d² बच्चा। a 0 जब हो जाएगा तो सिंपल
है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 300 मीटर, स्पीड कितना है बच्चा 100 इनटू टाइम टी, सो टी ये कितना आ गया बच्चा 3 सेकंड। यही हमारा आंसर आया था पीछे वाले मेथड में। अब देखिए जैसे ही हमारा टाइम आ गया, जैसे ही हमारा टाइम आ गया हम फिर से देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टोन 1 रुका नहीं है, स्टोन 1 रुका हुआ नहीं है ना, है कि नहीं, दोनों मूव कर रहे हैं, ऐसे दोनों आ रहे हैं और दोनों मीट कर रहे हैं कहीं पे। लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द क्या किया, हमने स्टोन 1 को रोक दिया। अब हमारा टाइम आ गया, जब हमारा टाइम आ गया तो अब बच्चा ये रुका नहीं है एक्चुअली रियली में, इक्वल सॉल्व करने के लिए हमने टाइम को जल्द से जल्द फाइंड करने के लिए क्या किया, स्टोन 1 को रोक दिया। जैसे ही हमारा टाइम आ गया हमने टाइम को यूज कर लिया, अब कहेंगे चलो जैसे मूव कर रहे थे वैसे ही मूव करो। बहुत तुम लोग का मिलाप हो गया, इतना मिलना जरूरी नहीं है, क्लियर। तो जैसे ही टाइम आ गया बच्चा, अब क्या करेंगे, टाइम हमारा आ चुका है, तो हम लोग जब टाइम आ चुका है तो हम लोग क्या बच्चा हाइट फाइंड कर सकते हैं, जो है कितने हाइट पे मिलेंगे ये भी पता कर सकते हैं। जैसे ही हमारा टाइम आ गया तो हम लोग जो है मस्त जो है हाइट पता कर सकते हैं, मस्त हाइट क्या बच्चा पता कर सकते हैं हमारा। जैसे ही आ गया तो एक्चुअली दोनों क्या है बच्चा, दोनों हमारा दोनों मूव कर रहे हैं एयर में, है ना, ये हो गया कहानी। तो अब देखिए यहां से जैसे हमारा टाइम अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं तो स्टोन दोनों यहां पे मिल गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा स्टोरी। सपोज करिए ये h हाइट है ना, स्टोन 1 कितना हाइट ट्रेवल किया है, सपोज कितना डिस्टेंस ये h हाइट, तो कितना बच्चा 300 क्या है बच्चा, ये हो गया 300 माइनस h हो गया। तो आपको टाइम, आपको हाइट तो ऐसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन टाइम आप बहुत जल्द निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। और जैसे ही हमारा टाइम आ चुका है अब हम इसको इस डायग्राम को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये डायग्राम हमारा कोई काम का नहीं है बच्चा, ये डायग्राम हमारा कोई काम का नहीं है क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ये डायग्राम चला गया, ये डायग्राम क्या बच्चा चला गया, ये डायग्राम नहीं है। रियलिटी में ये कहानी हो रही है, रियलिटी में यही कहानी हो रही है। तो हमारा टाइम आ गया है बच्चा, यहाँ पे टाइम हमारा कितना है बच्चा 3 सेकंड आ चुका है। दोनों t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए थे, दोनों t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए थे, और क्या बच्चा 3 सेकंड पे दोनों मिल चुके हैं, टाइम आ चुका है। तो हम लोग लगा देंगे स्टोन 1 के लिए वही इक्वेशन लगाएंगे बच्चा, स्टोन 1 के लिए इक्वेशन लगाइए। स्टोन 1 के लिए क्या बच्चा, स्टोन 1 के लिए नीचे की तरफ जा रहा है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, नहीं पूछ रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है बच्चा, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, है ना, माइनस होगा। और क्या बच्चा यहाँ से हम लोग तो क्या होगा यहाँ से माइनस h, और u तो 0 हो गया इस केस में स्टोन 1 के लिए, और प्लस क्या बच्चा माइनस g, और ये t हमारा टाइम आ चुका है क्या बच्चा 3 स्क्वायर, हाँ 3 कर देंगे तो यहाँ से h इक्वल टू क्या बच्चा हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा कितना हो गया 45 मीटर। जैसे ही हमारा ये हाइट आ गया 45 मीटर, ये रिमेनिंग कितना होगा बच्चा, जैसे ये हाइट हमारा आ गया कितना, हाइट आ गया 45 मीटर, तो ये भी हाइट कितना आ गया बच्चा 255 मीटर। 300 माइनस 45 255 मीटर। तो दोनों ग्राउंड से कितने हाइट पे मिल रहे हैं 255 मीटर पे। तो मैं कंक्लूड करता हूं बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से पहले टाइम निकाल लेंगे और फिर पहले वाले मेथड पे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हाइट निकालने के लिए उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। वो तो जबरदस्ती हम लोग इंटेंशनली क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक को रोक दे रहे हैं, तब जो है सॉल्व कर रहे हैं। टाइम आफ्टर गेटिंग टाइम, है ना, बैक टू द प्रीवियस मेथड, कैसे दोनों मूव कर रहे हैं, और फिर टाइम हमारा आ गया तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, ऑलरेडी टाइम हो चुका है ना, ऑलरेडी टाइम हो चुका है लल्ला, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टफ से टफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे, है ना, 1 लाइन में 2 लाइन में कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका बातचीत किया जाएगा बच्चा। कुछ अच्छे क्वेश्चन का, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।